जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के आपने जो लेंथ सूत्र पढ़ा है उसको जो है आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। दोस्तों लेंथ सूत्र को आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे। उस चीज को आप जो है ध्यान से देखिएगा। लेंथ सूत्र को अगर आपको समझ में ना आए तो आप जो है फिर जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई आपका जो बताया गया है वो सवाल हमें समझ में नहीं आया। फिर जाके आप कमेंट सेक्शन में जो भी कुछ बोलेंगे वो हम सहने को तैयार है। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में ये भी बोल दें कि भाई आप इस वीडियो को डिलीट कर दें ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है गुमराह ना बने, तो वो भी आप कर दीजिए कि भाई, लेकिन हाँ पहले आपको बिना स्किप के इस वीडियो को देखना है। अगर आप देख लिए, अगर आप नहीं समझे तो फिर जाना है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, और अगर देखने के बाद पसंद आए तो भी जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई कैसा लगा आपको। वो चीज़ जो है हमें मोटिवेट करती है और फिर जो है हम लोग जो है तैयार हो जाते हैं उस चीज़ को बताने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, सिद्ध करें लेंस सूत्र को। इससे पहले हमने दर्पण सूत्र को बताया था। दर्पण सूत्र में जितने भी दर्पण के सूत्र थे उन सभी चीज़ों को हमने प्रूव किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सिद्ध करें लेंस सूत्र। लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेंस बनाते हैं और वैसा लेंस बनाते हैं जो लेंस, वैसा लेंस को हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी किसी भी सूत्र को उसी लेंस में सिद्ध करते हैं, उसी दर्पण में सिद्ध करते हैं जो कि ऑलराउंडर होता है। तो आपको पता होगा लेंस में ऑलराउंडर लेंस जो है वो उत्तल लेंस है। क्यों है? क्योंकि उत्तल लेंस में हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, और वास्तविक बनता है, काल्पनिक भी बनता है। यानी हर तरह का प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल लेंस में। इसलिए हम लोग कौन सा लेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी कि इसको सिद्ध करने के लिए? तो उत्तल लेंस। तो हम लोग जो है एक उत्तल लेंस पहले ले लेते हैं। ये हम लोग जो है यहाँ पे उत्तल लेंस ले लेंगे। ये हम लोग कौन सा लेंस ले लिए भाई? उत्तल लेंस ले लिए। ठीक है, ये हम लोग कौन सा लेंस ले लिए? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए बीच में जो है कौन सा बिंदु होता है? उत्तल लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे जो है इसका जो गोला होगा, ये गोला होगा ना, इसका जो गोला है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 2F1। इस पार क्या बोलते हैं? 2F1। उस पार बोलते हैं 2F2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F2, है ना। और इससे गुजरने वाली यानी 2F1 और 2F2 से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इससे गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, 2F1 और O के मध्य जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। इसको इस पार F1 है तो यहाँ भी F1, यहाँ पे जो है F2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी O और 2F2 के मध्य बिंदु को F2 कह देंगे, क्योंकि 2 है तो 2 है ना। यहां तक जो है बनाने के बाद अब देखिए 2F1 के इस पार क्या होगा भाई? अनंत होगा। इधर क्या है? अनंत है। तो अनंत और 2F1 के बीच देखिए यहाँ भी मतलब क्या होता है? सूत्र को आप ध्यान से देखिए। भी मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। यू मतलब वस्तु दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। देखिए प्रतिबिंब और वस्तु की बात हो रहा है, मतलब कि वस्तु लेना पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब भी बनाना पड़ेगा। तो वस्तु कहाँ लेते हैं? उत्तल लेंस में वस्तु वैसा जगह पे लेंगे जहां पे प्रतिबिंब अच्छा खासा बने। तो आपको पता होगा अनंत और 2F1 के बीच जब प्रतिबिंब लेंगे, वस्तु लेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उस चीज को आपको पता होगा। तो चलिए ले लेते हैं। अनंत और 2F1 के बीच जो है हम लोग प्रतिबिंब को लेते हैं। तो अनंत और 2F1 के बीच हम लोग इस वस्तु को ले लिए। ठीक, ये हमने एक वस्तु ले लिया अनंत एंड 2F1 के बीच। अब देखिए जब ये वस्तु हम लोग लिए तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए इसके पैर का नाम दे दिए, बी इसके मूड़ी का नाम दे दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? किरण पार करेंगे, यानी कि वस्तु के ऊपर से हम लोग प्रकाश की किरणों को पार करेंगे। तो वस्तु के ऊपर से प्रकाश की किरणें दो पार की जाती है। हालांकि तीन होता है टोटल, लेंस में तीन नियम होता है प्रतिबिंब बनाने का। एक होता है क्या? तो एक होता है समांतर जाएगी, फोकस होकर गुजर जाएगी। दूसरा होता है कि फोकस होकर जाएगी तो समांतर गुजर जाएगी। और तीसरा होता है कि भाई प्रकाश केंद्र से बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो हम लोग लगाते हैं सबसे पहले कि समांतर जाएगी तो फोकस होकर निकलेगी, ये वाला लगा दिए। तो समांतर गया, किधर निकलेगा भाई? फोकस होकर। फोकस होकर हम लोग निकाल दिए इस चीज को। क्लियर है यहाँ तक? समांतर गया तो फोकस होकर निकल गया। अब देखिए इसके जो बीच में होता है, यानी बीच में जो है क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो दर्पण का यानी लेंस का इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। लेंस का इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। हालांकि इसको डॉट डॉट में आपको देना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक जी। इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कि दर्पण की लंबाई को ही लेंस की लंबाई को ही लेंस का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? ये हो गया दर्पण, है ना। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। इसके ये जो लंबाई है इसी को क्या बोलेंगे? लेंस का दर्पण का द्वारक। क्लियर है? तो लेंस और दर्पण में आपको तो फर्क पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? तो इस बिंदु पे जहां से ये निकला है, गुजरा है ये रेखा, ये इस बिंदु को हम लोग जो है कोई नाम दे देते हैं। पी बिंदु इसका लेट्स हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे? अब यहां से एक और किरण बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है हम लोग दो किरणों की जरूरत पड़ता है। तो एक और किरण यहां से ले लेते हैं हम लोग। तो एक और किरण ये गया यहां से, है ना। तो एक और किरण जब यहां से जा रहा है तो देखिए ये किरण गया इधर से, यहां जाके काट दिया।
तो यहाँ पे कटा ना, तो यहाँ पे ही क्या बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। किस वस्तु का भाई, ये जो हमने वस्तु यहाँ पे लिया था इसका क्या बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब बताइए ये वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब जो है क्या बना, छोटा बना, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना, है ना। तो वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना। इसके पैर का नाम ए है तो यहाँ भी पैर का नाम ए दे दीजिए। इसके मुख का नाम बी है तो यहाँ भी बी दे दीजिए। देखिए यहाँ ए बी, तो प्रतिबिंब में जो है ए डैश का देते हैं, इसको बी डैश का देते हैं, अलग हो गया कुछ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये ओ बिंदु तो हो गया नाम, है ना, ओ बिंदु इसका नाम है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये चीज आपका बन चुका है, यानी कि आपने प्रतिबिंब बना लिया। अब इस चीज को लिखेंगे, क्या क्या है, तो उस चीज को लिखते हैं। भी है ना, भी का मतलब यानी कि कौन सा लेंस हम लोग ले रहे हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा लेंस ले रहे हैं उसको लिखते हैं। तो इस लेंस लिए हम लोग उत्तल लेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस से लेंगे। तो उत्तल लेंस में भी है ना, तो भी लीजिए। भी को क्या कहते हैं भाई, उत्तल लेंस में भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब उस पार बना है और आपको पता होगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है, यानी उस पार बना है तो धनात्मक होगा भी, यानी प्लस में हो गया भी। क्लियर है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी लिख दीजिए यहाँ पे, प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी यानी भी है ना, तो भी इस पर होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक, और दूरी जो मापा जाता है वो ओ बिंदु से मापा जाता है, तो ओ और ए डैश, ओ और ए डैश हो गया प्रतिबिंब दूरी। क्लियर है। उसके बाद यू है, तो यू भी ले लीजिए। अब यू यानी वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यही तो है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी वस्तु दूरी। अब देखें तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में ये दूरी मापा रहा है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जब भी दूरी मापा जाता है तो वो माइनस में होता है। किसमें होता है, माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ए जो होगा वो क्या होगा, माइनस में, यानी कि माइनस का यू। तो ये क्या हो गया, वस्तु दूरी। क्या हो गया भाई, तो वस्तु दूरी, हमने ये चीज लिख ली, यानी कि वस्तु दूरी हमने जो है निकाल लिया। अब देखिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ये एफ, यानी कि फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी भाई जब देखिए फोकस दूरी क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस क्या होता है, F2 होता है ना। तो मुख्य फोकस O और F2 के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अब बताइए उस पार है ना, तो उस पार यानी कि आपतित किरण की दिशा में हम दूरी मापेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस है भाई। उसके बाद OF2 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो गया OF2। क्या OF2 भाई, F यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये चीज आपने क्लियर कर लिया, फोकस दूरी हो गया। अब देखिए ये चीज आपने डिटेल एक तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज लेंगे। आपको पता होगा अगर आपने दर्पण सूत्र सही से सिद्ध किया होगा, क्या करते हैं सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग जो है सिद्ध करने के लिए सबसे पहले सिंपल सा बात है, त्रिभुज को समरूप करना होता है। वैसा त्रिभुज को समरूप करना है तो जो किरण नहीं बल्कि एक वस्तु से टच कर रहा हो, एक प्रतिबिंब से टच कर रहा हो, ऐसा किरण को लेना है। तो एक ये त्रिभुज है ना, और एक ये वाला त्रिभुज है। कौन वाला त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज तो आपको दिख रहा है, और एक ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई, तो इसको आप देखिए, ये आपको दिख रहा है ये त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज को जो है क्या करना है, समरूप करना है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से। इस त्रिभुज से हम लोग काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो इसको समरूप करना है। अब समरूप का मतलब क्या हो गया, देखिए उसका कोण जो है क्या होना चाहिए, तीनों कोण अगर बराबर हो रहा है दोनों त्रिभुज में तो वो समरूप त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए ये कोण और ये कोण इस त्रिभुज में दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है, मतलब कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण क्या हो जाएगा, ओ ए डैश बी डैश, बराबर कोण ओ ए डैश बी डैश। देखिए जो कोण आपका बराबर हो रहा है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, ए डैश, ए डैश। क्लियर है। अब देखिए ये कोण और ये कोण तो आपने बराबर कर लिया, ये कोण और ये कोण भी आपका बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी आपका बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, इस ये कोण और ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए बराबर कोण क्या, तो बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश
ओ बी डैश, ये क्या हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपको वजह लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वजह। ये जो आपने कौन बी बराबर कौन, ये जो आपने कौन ए और कौन ए डैश, ये जो आपने बराबर किया, कैसे बराबर किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका वजह। चूंकि ये क्या था 90 डिग्री, ये कौन और ये कौन क्या था 90 डिग्री, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि ये 90 डिग्री है। क्लियर है। उसके बाद ये कौन जो आपने बराबर किया, ये क्यों बराबर हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि ये सम्मुख कौन है, क्या है सम्मुख कौन है, चूंकि ये सम्मुख कौन है, इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए जब दो कौन बराबर हो गया तो तीसरा कौन ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये त्रिभुज का रूल है, ये रूल कहता है कि जब कोई दो त्रिभुज, इसका ये कौन बराबर है, ये कौन और ये कौन बराबर है, तो तीसरा कौन ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। और जब तीसरा कौन ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। यही ना ये दोनों त्रिभुज, तो ये त्रिभुज जो हमने लिया था वो त्रिभुज क्या हो गया समरूप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, समरूप का निशान ये होता है। क्लियर है। अब ये बताइए ये जो समरूप हुआ किस वजह से समरूप हुआ, भाई दो एंगल की वजह से समरूप हुआ, भुजा की वजह से समरूप नहीं हुआ है बल्कि एंगल की वजह से। तो एंगल ये त्रिभुज जो है एंगल और एंगल की वजह से समरूप हुआ, यानी एंगल क्या हो जाएगा समरूपता, एंगल समरूपता। ये त्रिभुज जो दोनों आपका समरूप हुआ, ये किस वजह से समरूप हुआ, यानी दो कोण के बराबर होने से ये समरूप हो गया। यहां तक क्लियर है। ठीक। अब देखिए ये जो आपका त्रिभुज है इसको हमने समरूप कर लिया, यानी इसको और इसको हमने समरूप कर लिया। अब क्या करेंगे, अब दो और त्रिभुज लेंगे और उसको फिर समरूप करेंगे। लेकिन इससे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। जैसे ये ए बी सी पी क्यू आर, तो यहाँ पे ए बी हो गया और बटे में हो जाएगा पी क्यू, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा इसका बराबर, यानी इसका बटा, और ए सी और बटा पी आर ये बराबर होता है। उसके बाद बी सी और बटा हो जाएगा क्यू आर, यानी ये तीनों जो भुजाएं होता है वो संगत भुजाओं के क्या होता है अनुपात का बराबर होता है। सेम वैसा ही यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो यहां पे लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर देखिए यहाँ पे ए ओ, या फिर पहले ओ लिखिए क्योंकि ओ से बिंदु मापा जाता है, दूरी मापा जाता है, तो ओ ए बराबर ओ ए बटा ओ ए डैश बटा ओ ए डैश। अब आप कहेंगे भाई बी और ओ यानी ओ बी भी लीजिए और ओ और ओ बी डैश लीजिए, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो का ही हम लोग को जरूरत है और वैसे भी ये एक प्रकाश की किरण है तो किरणों का जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को। तो ये चीज को इसको हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट का नाम दे दिए। यहां तक निकल गया। ठीक। अब क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज को यानी इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये हो गया आपका जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है ना, यहां से लेकर ये त्रिभुज और ये आपका त्रिभुज बन रहा है एक, और ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग अब लेंगे और इसको हम लोग को समरूप करना है। तो लेते हैं यहाँ पे क्या लेंगे, त्रिभुज ओ पी एफ टू, त्रिभुज ओ पी एफ टू तथा त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश, ये हमने ले लिया। इससे अब काम करेंगे से। क्लियर है। तो इस चीज को अब देखिए इसको हम लोग क्या करना है, समरूप ही तो करना है, तो हम लोग लिख देंगे भाई उसी प्रकार ये समरूप गया, यानी ये कौन और ये कौन क्या है 90 डिग्री है, तो ये समरूप हो गया। ये भी कौन और ये भी कौन क्या हो गया सम्मुख कौन है, यानी जैसा जैसा इस त्रिभुज में हमने समरूप किया था वैसा ही इस त्रिभुज को भी समरूप करेंगे। तो यहां भी लिख देंगे उसी प्रकार, क्या लिख देंगे उसी प्रकार। जैसे देखिए कोई आदमी अगर गलती कर रहा है उसको पनिशमेंट देना है, तो पनिशमेंट उसको जब देंगे तो क्या कहेंगे, जैसे एक को हम पनिशमेंट दे चुके हैं तो दूसरे को बोलेंगे अगर आप गलती करोगे तो आपको ऐसा ही सजा मिलेगा, मतलब क्या उसी प्रकार सजा आपको मिलेगा। वही चीज हो गया कि भाई हम लोग इस त्रिभुज को जो है कैसे करेंगे, यानी इस त्रिभुज को हम लोग कैसे करेंगे समरूप, तो उसी प्रकार जैसे हमने इसको समरूप किया था। ठीक ना, तो उसी प्रकार यानी कि उसी प्रकार हम जो है इस त्रिभुज को समरूप कर चुके हैं। त्रिभुज ओ पी एफ टू और समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा एफ टू, समरूप त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश, ये क्या हो गया आपका एक समरूप त्रिभुज बन चुका। यहां तक क्लियर है। ठीक। अब ये आपका समरूप त्रिभुज बन चुका, लेकिन समरूप जो हुआ वो किसकी वजह से समरूप हो रहा है भाई, तो एंगल की वजह से। ये एंगल और ये एंगल बराबर कर लिया आपने, तो एंगल समरूपता आपको लिख देना है, एंगल समरूपता। यहां तक क्लियर है। अब इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात। तो जैसे आपने यहां देखा था उसी तरह से भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पी ओ यानी ओ पी, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या ओ पी बटे में क्या ओ पी बटे में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश।
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ओ एफ टू और बटे में हो जाएगा F2A'। क्या हो जाएगा, F2A'। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये OP को हम क्या लिख सकते हैं, OP को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर, तो इसके बीच की दूरी भी समान होगा, यानी OP को हम जो है AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये समान लंबाई पे है, समान दूरी पे है, तो AB हम लिख सकते हैं। OP को क्या लिख सकते हैं, AB। तो यहां पे अब इस चीज को लिखते हैं हम लोग, ठीक, क्या लिख सकते हैं, OP को AB यहां पे लिखते हैं, OP को हम लोग AB लिख लिए यहाँ पे AB, और बटे में A', है, तो A', यही है ना, तो इसको तो कुछ नहीं लिख सकते भाई, ऐसे ही लिख दीजिए A', बराबर क्या हो गया, बराबर है OF2 और बटे में है F2A', यही है ना। अब देखिए अगर इसका नाम हमने समीकरण सेकंड दे दिया तो फर्स्ट समीकरण और सेकंड को मिलाइए, तो फर्स्ट समीकरण में यहाँ देखिए LHS क्या है, बराबर है, यानी AB बटा AB बटा A', यानी LHS बराबर LHS, तो RHS बराबर RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है ये, OA बटा OA' और बराबर क्या हो जाएगा OF2 और बटा F2A', यही है OA बटा OA' बराबर OF2 बटा F2A', यही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये चीज आपका निकल चुका है, यानी ये बोल सकते हैं कि ये चीज आपका निकल चुका है। अब जो आपका ऊपर है, यानी जो आपने निकाल के रखा है, अब इस हिसाब से आप इसको बैठाइए। अब अगर आप देखें तो आपको दूरी नापना है ना, तो दूरी निकालना है, तो दूरी कहाँ से मापेंगे, यानी लेंस में दूरी O से मापा जाता है, यानी OA, तो इसका तो दूरी धाए से निकल जाएगा, OA भाई निकाल लेंगे, OA' यानी जिसके साथ O है उसका भी दूरी निकाल लेंगे, OA', तो OA' इसकी दूरी निकाल लेंगे, OF2 इसकी भी दूरी निकाल लेंगे, F2A' इसकी कैसे निकालेंगे, क्योंकि F2A' है, तो इसको निकालने के लिए भाई O से हमको करना पड़ेगा, तो इसका दूरी हम लोग नहीं निकाल सकते, बाकी सबका निकल सकता है। तो अब क्या करेंगे, तो F2A' की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, OA' की दूरी निकालकर OF2 घटा देंगे, तो इस जगह पे हम वही चीज को लिखेंगे, तो OA' है ना, OA बटा OA' और बराबर क्या है OF2 बटे में F2A' है, तो F2A' की दूरी निकालने के लिए OA' में OF2 घटा देंगे, क्या घटाएंगे OA' में OF2 घटा देंगे, OF2 घटा दिए, तो अब जो निकला आपका वही क्या निकल जाएगा, इसकी दूरी निकल जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका कोणाकोणी गुणा कर देते हैं, कोणाकोणी गुणा कर देते हैं, तो OA' और यहाँ क्या है OF2, तो कोणाकोणी गुणा करेंगे OA' इंटू OF2, यही है, बराबर में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, यानी OA और गुणा क्या करेंगे OA' माइनस का OF2, यही है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ऊपर आप ध्यान दें तो OA' क्या है, OA' को हम क्या लिख सकते हैं भी, तो भी लिख दीजिए। OF2 को हम क्या लिख सकते हैं, OF2 को F लिख सकते हैं, तो F लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। OA को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का U, तो माइनस का U लिख दीजिए। OA' को क्या लिख सकते हैं, OA' को हम भी लिख सकते हैं, तो भी लिख दीजिए, माइनस है। OF2 को क्या लिख सकते हैं, तो F लिख सकते हैं, तो F लिख दीजिए। यहां तक क्लियर है। अब गुणा कर दीजिए, भी गुणा F करेंगे तो भी F, बराबर क्या हो गया, यहाँ माइनस का U माइनस प्लस, इससे गुणा होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस और U गुना भी, तो U भी है ना, तो माइनस माइनस प्लस और U गुना F, तो UF, क्लियर है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या है VF, क्या है ये VF। अब देखिए यहाँ VF UV और UF है, तो इसमें अब क्या करेंगे, UVF से दोनों तरफ भाग दे देंगे, यानी ये एक तरफ ये दूसरा तरफ, तो दोनों तरफ UVF से भाग देने पर लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे भाई, तो दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, जब दोनों तरफ UVF से भाग देंगे तो क्या क्या है दोनों तरफ भाई, तो जो है आप उस चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, क्या क्या है देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे दे रखा है VF, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे VF बराबर क्या है, बराबर दे रखा है माइनस का UV और प्लस में है UF, यही है। तो इसको क्या करेंगे, UVF से भाग देंगे, UVF, और यहाँ भी जो है इसको किससे भाग देंगे, UVF, यहाँ भी इसको किससे भाग देंगे, UVF। अब इसको कटाएंगे, देखिए कटेगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे, ये VF से VF एक बार में कटा, UV है तो UV से UV एक बार में कटा, फिर यहाँ UF है तो UF एक बार में कटा, तो बचा क्या नीचे, तो 1/U बराबर क्या हुआ, माइनस है ना, तो बराबर माइनस का 1 बटा क्या बचा F, 1/F
प्लस है चिन्ह तो प्लस दिए, 1/v यही बचा ना। लेकिन हम लोग को प्रूव क्या करना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये आ चुका है, क्या आया है 1/f, ये देखिए 1/f है ना, तो ये माइनस का 1/f है, इस पार आएगा तो प्लस का 1/f बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखिए आप ये क्या है 1/v, तो लिख दीजिए 1/v, प्लस में था तो उस पर लिख दिए, प्लस का 1/u उस पर जाएगा तो माइनस का 1/u। ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। कौन सा सूत्र को, तो लेंस सूत्र को आपने जो है प्रूव कर लिया यहाँ पर। क्लियर है ये चीजें, और इसको मिला लीजिए आप। तो इस चीज को हमने जो है बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया, यानी कि लेंस में। तो दोस्तों इस चीज को आपने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं इस चीज को आपने इजीली तरीके से समझ लिया होगा। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।